अरे यार, दो लोग तो कहीं भी मिल जाएंगे। 131 करोड़ की आबादी है। हम कहते हैं 90% जनसंख्या ऐसी है जिनके खाते में 10,000 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं है। अगर हम उनको कहेंगे कि आप सिर्फ पार्ट टाइम काम करके, वो भी सोशल मीडिया से 2 से 3 घंटा काम करके आप डेली 500 से 5,000 रुपए कमा सकते हैं, तो क्या वो आपको बोलेगा कि यस सर बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो आपको उसको एक ही चीज पूछना है कि आप स्मार्टफोन चलाते हो? वो बोलेगा यस मैं चलाता हूँ। क्या आप डेली 1 घंटा 2 घंटा काम कर सकते हो? वो बोलेगा यस मैं कर सकता हूँ। क्या आप महत्वाकांक्षी, आपके कोई ड्रीम्स है, आपके कोई सपने हैं? वो बोलेगा क्या यस मेरे भी बहुत बड़े सपने हैं। क्या आपको बड़ा आदमी बनना है? वो बोलेगा यस मेरे को बड़ा आदमी बनना है। तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप करोगे? क्या बोले, आपको क्या बोलना है? मैं जैसा बोलूंगा क्या वैसा आप करोगे? आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे? तो बोलेगा क्या बोलेगा? यस सर बोलिए, आप मुझे बोलिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सिस्टम में तो आ जाते हैं लेकिन अपलाइन की सुनते नहीं है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो असफल हो जाते हैं। क्योंकि अगर अपलाइन सक्सेस हुआ है तो अपलाइन का आपको सिर्फ क्या करना है, हाथ पकड़ना है। हम कहते हैं एक हाथ अपने अपलाइन का पकड़ो और एक हाथ हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का पकड़ो। आने वाले दिनों में आपको पैसों के लिए किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही हमारा हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग है दोस्तों। तो बस यही चीज हमको करना है। थैंक यू सो मच। तो यही चीज हमको करना है सर, सिस्टम को फॉलो करना है। कोई भी चीज हमारे पास में, जब जो कोई बंदा सिस्टम को फॉलो करता है ना सर, तो सिस्टम उसको पैसे कमा के देता है। सिस्टम को फॉलो करना मतलब क्या है? ऊपर वाले को पूछो कैसे, नीचे वाले को बता दो ऐसे, और तीनों मिलके कमा लो पैसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ऊपर से मैसेज तो ले लेते, नीचे बराबर फॉरवर्ड ही नहीं कर पाते। हम कर पाते? जो चीज आपने ली है वो चीज नीचे वाले को समझा दोगे तो वो क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा, वो चीज नीचे में फॉरवर्ड करेगा। तो क्या होगा, आपका टीम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रॉब्लम क्या होता है, अपलाइन तो डेली जूम मीटिंग में आता है लेकिन डाउनलाइन डेली जूम मीटिंग में आता ही नहीं है। आप उसको फोन करके आपको जगाना है। 90 दिन आपने क्या बोला, 90 दिन 90 डेज मिशन आपने लिया है। क्या लिया है? 90 डेज मिशन। तो 90 डेज मिशन को आपको फॉलो करना है। डेली आपको भी जूम मीटिंग में आना है और आपने जिनको इन्वाइट किया, जो आपके साथ में जुड़ चुका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जूम मीटिंग में आता है कि नहीं आता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भैया हम जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमारा प्रेजेंट एब्सेंट लगता है ना, वहाँ पे टीचर बोलते हैं, नाम लेते हैं, आपके बोलते हैं यस सर आई एम प्रेजेंट, बराबर है। स्कूल में आते हो 365 दिन स्कूल जाते हो, उसके बाद में एग्जाम होती है। एग्जाम पास करने के बाद में आप टोटल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, इतना पढ़ाई लिखाई के ऊपर पैसा खर्चा करते हो। उसके बाद में इतना एजुकेशन लेने के बाद में, इतना नॉलेज लेने के बाद में आपके कोई जॉब नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि हर साल जो है 100 करोड़ बच्चे जो है ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं। सॉरी 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ बच्चे जो है ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं। अब 1 करोड़ जनसंख्या में मुझे बताइए गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब दे देगी? गवर्नमेंट खुद बोलती है कि हम इतना जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। सिर्फ हम मात्र 30 लाख बच्चों को रोजगार दे सकते हैं। मतलब हर साल 70 लाख बच्चे क्या है, बेरोजगार है। वो कहाँ पे जाएंगे? कितना पैसा एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया उन्होंने, कौन देगा उनको रोजगार? हम कहते हैं कौन है बेरोजगार, हम देंगे रोजगार। आइए आर्थिक आजादी मिशन में आपका स्वागत है, हम आपको देंगे रोजगार। तो ये वो प्लेटफॉर्म है। मैं कहता हूँ भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य का काम होता है उस भूखे को रोटी कमाने का जरिया देना, राइट? क्योंकि आप एक दिन किसी को रोटी खिला सकते हो, जिंदगी भर नहीं खिला सकते। लेकिन अगर उसको रोटी कमाने का हमने जरिया दे दिया तो जिंदगी भर कमा के खाएगा दोस्तों, जिंदगी भर आपको दुआ देगा, राइट? इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई हो सकता है? अभी मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा। मेरे घर के 2-3 घर छोड़ के एक लड़का है जो ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया। माँ बाप ने उसके लिए एजुकेशन लोन निकाला और बैंक वाले लोन का पैसा मांगने के लिए बार बार उसको टॉर्चर कर रहे हैं। बेटे को बोलते हैं बेटा तू जॉब पे लग जा, मुझे लोन, तेरा एजुकेशन लोन को पेड करना है, तू कहीं ना कहीं तो तू जॉब सर्च कर, जॉब पे लग जा। ये क्या बैंक वाले क्या करेंगे, घर भेज देंगे अपना, ठीक है? तो ऐसा 5-6 महीने निकल गया लेकिन उस लड़के को जॉब नहीं लगा। फाइनली उसको बहुत मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने एक दिन क्या किया, रात को गले में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। क्योंकि वो सोच रहा था मैं इतना पढ़ लिख चुका हूँ, माँ बाप ने लोन निकाल के इतना पैसा मेरे ऊपर खर्चा किया, लेकिन मेरे को जॉब नहीं लगता है, राइट? उसके लिए वो लड़का क्या करेगा, माँ बाप क्या करेंगे, क्या रास्ता है उसके पास में, क्या माध्यम है उसके पास में? कोई ना कोई तो माध्यम उसके पास में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? तो दोस्तों उस दिन मैंने कसम खा ली कि जब वो लड़का मर गया तो मेरे आंखों में भी आंसू आ गए।
क्यों आ गए? क्योंकि मैं उसके घर के 2-3 बगल छोड़ के मैं रहता था, लेकिन मैंने उस एरिया में प्रमोशन नहीं किया। काश मैं उस एरिया में प्रमोशन कर देता, उस लड़के के पास में चला जाता कि बेटा तेरे पास में कोई जॉब नहीं है, जब तक तुझे जॉब नहीं लगा तो हाई ऑनलाइन शॉपिंग कर। सर यहाँ से अगर उसको डेली का 500-1000 रुपये भी आता ना, उसका महीने का 10-12 हज़ार रुपये का लोन का किस्त वो पेड कर सकता कि नहीं कर सकता? सही है सर। इसको हल्के में लेते लोग। जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में जाती है तो आप उसको इग्नोर करते हो। जब कभी भी मीटिंग में इन्वाइट किया जाता है आप उसको इग्नोर करते हो। आप खुद के लिए मत जाओ दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ, आप खुद के लिए मत जाओ, आप समाज के लिए जाओ, देश के लिए जाओ। कि अगर इस प्रोग्राम में, इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुझे जो जानकारी मिलती है, अगर उस जानकारी को मैं ऐसे बेरोजगार लोगों के पास में लेके जाऊंगा जिनको सही में इसकी जरूरत है, जिसको सही में पैसे कमाने की भूख है, ऐसे लीडर्स लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो हो सकता है मैं मेरे खुद के फायदे के लिए नहीं, लेकिन उसके फायदे के लिए उस बंदे को ज्वाइन करवा सकता हूँ। बराबर है? खुद के बारे में मत सोचो दोस्तों। जो खुद के बारे में सोचेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो दूसरे के बारे में सोचेगा वो 100% आगे बढ़ेगा। तो जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे शक्ति जैन सर के लिए कि उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा कि मुझे तो कंपनी में मुझे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा लोगों को। बाकी किराना वाला जो है वो डिस्काउंट नहीं देता है लोगों को, लेकिन मुझे 2% से 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा, मेरा तो प्रॉफिट कम है। ऐसा अगर इन्होंने सोचा रहता तो ये आज ये शॉपिंग नहीं खोलते। लेकिन इनको एक चीज पता चल गई कि मेरे हाई ऑनलाइन शॉपिंग लेने की वजह से यहाँ के अमरोहा के लाखों लोग जो है, हजारों लोग जो है, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके घर में रोजगार जाएगा। और एक दिन जहाँ पे डिस्काउंट कम मिलता है वहाँ पे क्या लग जाएगी, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। राइट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आज एक छोटा सा किराना दुकान वाला आज बड़ा हो जाता है। आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि राशन पानी किराना सामान में बहुत प्रॉफिट होता है दोस्तों। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। टाटा ने ट्रक बेचते नमक का निर्माण कर दिया, क्योंकि जितना ट्रक नहीं बिकता उससे ज्यादा टाटा का नमक बिकता है। हर घर में टाटा का नमक जाता है। ये चीज बड़े बड़े उद्योगपति को पता चल गई, रिलायंस को पता चल गई। रिलायंस ने जगह जगह पे जियो मार्ट खोल दिए। खोले कि नहीं खोले सर? आज वो राशन पानी किराना जो बार बिकता है, FMCG प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो बार, क्योंकि इसमें कोई रिसेशन आता है क्या? जब लॉकडाउन लगा था तब भी ये चल रहा था। ये कभी बंद होने वाली चीज है? जब तक ये आपके साथ चलेगी तब तक ये चीज चलेगी। जिंदगी के साथ भी चलेगी, जिंदगी के बाद, मरने के बाद भी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। आपको घर घर जाना नहीं है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आपको डिलीवरी पार्टनर जैसा काम नहीं करना है, आपको सेल्समैन जैसा काम नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आई, बोलते हैं कि इससे मोटा हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और हमने क्या किया, गंजे को भी कंगी बेच दी। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज आपको नहीं करना है। मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य ऐसा नहीं बोलना है, नवरत्न तेल ठंडा कुल ऐसा नहीं बोलना है। बोलना है कैसा? ये सारी चीजें ऑलरेडी ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। आप यहाँ पे सारा सामान देख रहे हैं। ये सारा सामान आपके जान पहचान का दिख रहा होगा। आपके घर का आशीर्वाद कांटा चाहिए, आपको मिलेगा। आपके घर में टाटा नमक चाहिए, आपको मिलेगा। आपके घर में हेड एंड शोल्डर चाहिए, आपको मिलेगा। आपके घर में मेरे टूथपेस्ट में नमक है, कोलगेट चाहिए, आपको कोलगेट मिलेगा। आपको क्या चाहिए, आपको सारी चीजें मिलेगी। और वो सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको कितना % डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों? 5% से लेके 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे बताओ, ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? फायदे का। कितने लोगों को लगता है कि फायदे का सौदा है? सबको लगता है ना? तो मुझे एक बात बताइए, जब फायदे का सौदा है तो कितने लोग इसके साथ में जुड़ना चाहेंगे? सभी के सभी लोग जुड़ना चाहेंगे। जोरदार खुद के लिए तालियां होनी चाहिए। अब जुड़ तो गए, अब करना क्या पड़ेगा? ये सीखना पड़ेगा ना। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है। जो चीजें करते आ रहे वही चीजें करना है। सिर्फ आपके आस पड़ोस में रिश्तेदार में हर कोई किराना सामान कहीं ना कहीं से तो लाता है। तो उसको बोलना है कि एक ऐसी दुकान है जहाँ पे मेंबरशिप लेने पे जिंदगी भर का राशन पानी किराना सामान आपको 5% से 25% डिस्काउंट में मिलता है। उसको सिर्फ हमारे शक्ति जैन सर की दुकान को दिखा देना है। क्या बहुत मुश्किल काम है? आज तक आपने बहुत सारी चीजें खरीदी होगी। कभी आपको किसी ने सलाह मांगी तो आपने दी होगी ना? दी होगी कि नहीं होगी? जैसे नारी शक्ति कहीं से साड़ी वाड़ी लेती है तो दूसरी नारी शक्ति पूछती है कि कहाँ से साड़ी ली थी, बहुत सुंदर लग रही है। तो बोलते कि मैंने फलाने दुकान से ली थी। तो वो भी जाके वहां से ले ली थी। तो उससे कुछ फायदा होता है क्या? न चाहते हुए भी हमने प्रमोशन कर दिया। किसका कर दिया? दुकानदार का प्रमोशन कर दिया। बराबर है। अब मेरा दोस्त एक दिन मुझे गाड़ी लेनी थी, 2 व्हीलर, ठीक है। तो मेरे दोस्त को पूछा कौन सी गाड़ी लूँ? तो मेरा दोस्त बोलता है कि यार एक काम कर, हीरो होंडा की गाड़ी ले ले, माइलेज अच्छा मिलेगा और रिसेल वैल्यू बहुत अच्छा है।
तो मैंने बोला हीरो होंडा में कौन सी लूँ, तो उसने मेरे को बोला ग्लैमर गाड़ी ले ले, फ्यूल इंजेक्शन है उसमें, जितना पेट्रोल चाहिए उतना ही पीता है, बराबर है। तो मैंने बोला यार ठीक है मैं ले लेता हूँ। मैंने जाके क्या किया, मेरे एरिया के शोरूम में जाके वहाँ पे 80,000 की गाड़ी ले ली। फायदा किसका हुआ, दोस्त का हुआ मेरे। तो न चाहते हुए भी हम क्या करते, लोगों को सलाह देते कि नहीं देते। अब जानबूझ के आप अगर इसका सलाह देना चालू कर दोगे ना दोस्तों, तो जो पैसा आज तक वो लोग कमाते थे, करोड़पति लोगों के घर में पैसा ही पैसा जा रहा था, लेकिन एक आम इंसान को खास बनाने का ये प्लेटफॉर्म है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। तो आपको खास बनना है तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको हाथ पैर नहीं हिलाने हैं, बराबर है। आपको सिर्फ अपने 60 ग्राम की जबान को हिलानी, ये आपको करोड़पति बनाएगा। कंधे के नीचे काम करेगा वो करोड़पति नहीं बनेगा, जो कंधे के ऊपर इस 60 ग्राम की जबान को चलाएगा वही करोड़पति बनेगा। क्या आप अच्छा बोल सकते हो? बोलना तो लेडीज लोगों से सीखे। सबसे अच्छा कौन बोलता है? लेडीज लोग बोलती है ना, कोई भी बोलते हैं कि चीज उनके पेट में पसती नहीं है, फट से निकल जाती बात, उनको ऐसा वरदान ही मिला है, ठीक है। तो नारी शक्ति अच्छा बोल सकती है, तो नारी शक्ति घर का जो है राशन पानी किराना सामान के बारे में सबसे ज्यादा नारी शक्ति को पता रहता है, और वह चर्चा कर सकती है। खर्चे के ऊपर चर्चा करना, 2 पैसे की बचत के बारे में चर्चा करनी है, बराबर। लेडीज लोगों का बचत में चलता है, उनको पैसा मिलता है, वो पैसे से वो क्या करते हैं, छोटा छोटा गृह उद्योग वो चालू करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को बचत के बारे में बताओ और आप एक छोटा सा गृह उद्योग चालू करो, राइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है क्या सर? आप कोई भी बिजनेस आप डालोगे तो कम से कम कितना खर्चा लगेगा आपको बताइए? कम से कम 50,000 1 लाख रुपए लगेगा। कोई भी छोटा मोटा भी व्यवसाय करते हो तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कितना करना पड़ेगा? दिया हुआ है यहाँ पे, कितना है? अब 699 रुपए एक दिन का खर्चा है सर। ये पैसे को बचा के क्या हम करोड़पति बन सकते, लखपति बन सकते, बन सकते क्या? लेकिन इस सिस्टम में 699 लगाने से आप 100% लखपति करोड़पति आप बन सकते हो। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आइए मेरे साथ बैठिए, मेरा अकाउंट स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दूंगा। एक टोटल 2 साल का मेरा अर्निंग है 1 करोड़ रुपीज। कितना? 1 करोड़ रुपए। जिसको बिलीव नहीं होगा, आज मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरा मोबाइल खोल के मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा कि 2 साल में 1 करोड़ रुपए का इनकम कैसे आता है, राइट। 3 आईडी लेके मैं ज्वाइन किया था दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे ये रिडम्पशन 699 रुपए का कूपन नहीं था, बता रहा हूँ आपको। 800 रुपए से ज्वाइनिंग होती थी। कितने रुपए से? 800 रुपए से ज्वाइनिंग होती थी। मैंने 3 प्रोडक्ट परचेस किया था। पहला प्रोडक्ट किया था चाय पत्ती, उस टाइम पे क्या था, कोरोना काल चल रहा था, मैंने एंटीऑक्सीडेंट टी ले लिया था, विटामिन सी उसमें मिलता है, तो वो चाय पत्ती मैंने बुलाया। दूसरा एक प्रोडक्ट बुलाया था लेडीज पर्स। लेडीज पर्स इसलिए बुलाया था क्योंकि एनिवर्सरी आने वाली थी, ठीक है, शादी की एनिवर्सरी आने वाली थी, तो मिसेस को गिफ्ट करना था, तो मैंने क्या किया था, एक पर्स बुला लिया था। और मेरे घर में क्या बेडशीट खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार बेडशीट कहीं ना कहीं तो लेनी पड़ेगी, हाई रिस्क से ले लेता हूँ। तो हाई रिस्क से मैंने बेडशीट मंगाए थे, 3 प्रोडक्ट मंगाए थे, और 3 प्रोडक्ट मेरे घर में 7 से 8 दिन में मेरे को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी होती है, वैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस को कंपनी ने टाइप किया, इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मेरे घर पे प्रोडक्ट आ गए। वो प्रोडक्ट मेरे काम का है, वेस्टेज जाएगा क्या? तो मैंने जो पैसे दिए थे उसका मुझे क्या मिल गया? बेनिफिट मिल गया। मेरा पैसा कुछ कंपनी में गया क्या? आपके आग और गुटलियों के दाम। उसके बाद में कंपनी ने मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में घर बैठे बैठे लोगों को बताया, जूम मीटिंग के माध्यम से लोग मेरे साथ जुड़ते गए। 2 लोग जुड़े, मेरे को 200 रुपये का कमीशन आ गया। 2 लोगों को सिखा दिया कैसे करना है, 2 ने अपने 4 बनाए, 400 रुपये का कमीशन मुझे आ गया। 4 लोगों ने अपने 8 बनाए, 800 रुपये का कमीशन आ गया। 8 ने 16 बनाए, 1600 रुपये का कमीशन आया। 16 ने 32 बनाया, 3200 रुपये का कमीशन बनाया। आ गया मेरे पास में। मैं कुछ काम नहीं कर रहा था, सिर्फ लोगों को सिखाया। लोगों ने अपने अपने 2 लोग करना चालू कर दिए। क्या 2 लोग हमको नहीं मिल सकते? मिल सकते कि नहीं मिल सकते? पक्का मिलेंगे। मैं कहता हूँ जिनको नहीं मिल सकते ना, तो मैं कहता हूँ कि मरने के बाद में 4 कंधे हमको मिल जाते भैया। जिंदा है तो 2 लोग नहीं, 200 लोग हमको मिल जाएंगे, बराबर। तो बोलना कैसे है ये आपको सीखना पड़ेगा। हम बोलते क्या बोलते हैं मायने नहीं रखता है, आप कैसे बोलते हैं मायने रखता है। हम कहते हैं प्रभावी बोल पैसा तोड़। क्या बोलते हैं? प्रभावी बोल पैसा तोड़। तो जितना प्रभावी आप बोल सकते हो उतना बोलो। नहीं आपको बोलना आता है तो सुबह का हमारा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करो, जिसका नाम है राइजिंग मिलियनियर ट्रेनिंग मीटिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह का ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं? सुबह का ट्रेनिंग मीटिंग, राइजिंग मिलियनियर ट्रेनिंग मीटिंग। वहाँ पे क्या बताया जाता है? आपको सिखाया जाता है, आपको एजुकेट किया जाता है, आपका स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका किया जाता है। एक बच्चा भी होगा, अगर वो मीटिंग में बैठ जाएगा ना, वो समझ जाएगा हाई रिस्क को करना कैसे। छोटा सा बच्चा अगर उस मीटिंग को अटेंड कर लेगा, उसके अंदर में एक स्पार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके अंदर में आग लग जाएगी। आज 21 साल का लड़का अमृत वर्मा घर बैठे बैठे आज यहाँ पे महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमाता है। 21 साल का लड़का। उसका अंदर में स्पार्क कैसे लगा पता है आपको?
उसके अंदर में स्पार्क लगा वो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने की वजह से। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो, बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है, बराबर है। इसलिए हम कहते हैं लर्निंग इज दी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। आपको अपने आप को एजुकेशन देना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा। अगर आपकी सीखने की तैयारी है तो मैं कहता हूँ जो सीखेगा वही जीतेगा और जो सिखाएगा वही पैसे कमाएगा। तो आप लोग तैयार हो सीखने के लिए? आर यू रेडी? तो एक बार सब लोग जोरदार तालियां खुद के लिए, जोरदार। तो दोस्तों अगर आपके सीखने की तैयारी है तो 100% जीत निश्चित है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस हमारे सिस्टम में आधा 699 रुपये बहुत छोटा सा अमाउंट है। एजुकेशन में तो सीखने के लिए हमने लाखों रुपए खर्चा कर दिए, अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर हमने लाखों खर्चा कर दिए, घूमने फिरने में हमने लाखों खर्चा कर दिए। लेकिन आज जब जिंदगी बदलने की बारी आती है तो 699 रुपये हमको बहुत ज़्यादा लगते हैं, बराबर है। ये 699 रुपये का पावर है दोस्तों कि ये आपको 1.5 लाख रुपए महीना दे सकता है। 1.5 लाख रुपए महीने क्लास 1 ऑफिसर का पेमेंट होता है। तो एक समय आएगा जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के बाद में आपका आईडी जाएगा सीलिंग पे। पर डे आपका 5,000 रुपये इनकम बनेगा, महीने का 1.5 लाख रुपये इनकम बनेगा। आप एक आईडी पे 1.5 लाख रुपये कमाओगे, आप 3 आईडी अगर लेते हो तो आप 4.5 लाख रुपये महीने का कमा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आईडी लेके ज्वाइन करते हो, क्योंकि आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। कंपनी बोलती है कि हमारा हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग समंदर है, कितना आपको निकालना है आप निकालिए, आप मग से निकालिए, बाल्टी से निकालिए, ट्रक से निकालिए, कंपनी देने के लिए तैयार है। अब सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे कंपनी काम नहीं करती है, कंपनी टोटल 12 प्रोजेक्ट पे काम करती है दोस्तों। अभी तो सिर्फ एक बेसिक का कमा लिया, तो सिर्फ छोटा सा एक ट्रेलर है, हमें कहा ये भी एक छोटा सा एक ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। जिन लोगों को आप ज्वाइन करवाओगे उससे 200 रुपये बाइनरी बनेगी आपकी, राइट। लेकिन वो हर महीने किराना परचेज भी तो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो जब जब वो किराना सामान खरीदेगा, खाएगा, जब जब वो नहाएगा, जब जब वो चाय पिएगा, तब तब आपके घर में पैसा आएगा, पैसा रहेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं आज तक हमको मिला जहाँ से भी है लोग खा रहे पी रहे और हमारे घर में पैसा आ रहा है। ऐसा कभी सिस्टम मिला आपको सर? कभी स्कूल कॉलेज में हमको सिखाया गया इस प्रोडक्ट के बारे में? सब अपने अपने प्रोडक्ट बेचते थे, सब अपने प्रोडक्ट बोलते थे, इसे बीपी शुगर ठीक हो जाएगा। वहाँ पे क्या बोलते थे? दुकान भी बदलो, सामान भी बदलो। चलो दुकान तो बदल लेंगे, लेकिन सामान बदलने के लिए लोग तैयार नहीं है, बराबर है। और वहाँ पे जबरदस्ती का आपको प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दिया जाता था, हमको बीपी शुगर ठीक करने के लिए बोला जाता था, बोला जाता है कि नहीं हमको, बराबर है। और भैया कल चल के अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? बोले गए तेरी दवाई खाने की वजह से मर गया, बराबर है, वो उल्टा केस लगा देगा हमारे ऊपर, बराबर है। तो भैया ऑलरेडी उसको पता है कि जो किराना सामान हम कई सालों से, जो साबुन पेस्ट हेयर शैम्पू कई सालों से यूज करें, उसके ऊपर उसको बिलीव है। लेकिन अगर किसी और कंपनी का ब्रांड को वो चेंज करके अगर वो प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, उसको बोला कि मेरी कंपनी का तेल बहुत अच्छा है और गंजा हो गया, तो क्या बोलो? किसी दूसरे कंपनी का तेल यूज कर लिया और वो गंजा हो गया तो बोल देगा उसके रिस्क। लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं गारंटी है क्या? क्या बोलते हैं लोग? गारंटी है क्या कि सही में आपके प्रोडक्ट खाने से मुझे मेरी सुंदरता मेरी बढ़ेगी, मेरे बाल घने घने हो जाएंगे, मेरा बीपी शुगर ठीक हो जाएगा? इसकी गारंटी है क्या? आप ले सकते हो गारंटी? कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में समझाते नहीं है, क्योंकि 70% मेहनत आपका प्रोडक्ट समझाने में निकल जाता है। सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा हूँ? यहाँ पे 70% एफर्ट आपका बचेगा कि नहीं बचेगा? आपको सेल्समैन जैसा काम नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को जागरूक करना है। बस इतना काम अगर आपने कर दिया दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया था। सर बोले आप इतने दूर से आए तो सबसे पहले आपको बोलने का चांस मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं, लोग आपको सुनने के लिए यहाँ पे बैठेंगे, तो लोग बोर हो जाते हैं। बोर हो गए क्या आप लोग? बोर हो रहे होंगे तो जोरदार एक ताली होनी चाहिए, जोरदार। वही होता है जिंदगी में। बोर कौन होता है? जिसका कोई विजन और मिशन ही नहीं है, उसको जिंदगी में करना क्या है इसका उसको कोई नहीं है, बराबर है। तो जो सोने में अपना समय गवा देता है, ठीक है, उसके पास में सोना कभी नहीं आएगा। लेकिन जो सोने में अपना समय नहीं गवाता है, उसके पास में बीवी को देने के लिए सोना होता है, बराबर है। तो आपको सोना चाहिए या आपको सोना चाहिए? बताइए क्या चाहिए आपको? सोना चाहिए। आपको गोल्ड चाहिए ना? तो अगर आपको सोना चाहिए तो आज से सोने को त्याग दो, बराबर है। तो आपको कितना चाहिए ये आप डिसाइड करोगे। आपको 1 तोला चाहिए, 2 तोला चाहिए, 1 किलो चाहिए, कितना चाहिए आपको, ये आपको डिसाइड करना है। एक समय था जब मैं मिसेस को
हार नहीं लेके दे सकता था, लेकिन आज वो मुझे बोलेगी नहीं मेरे को 9 लाख का हार चाहिए, तो आज मैं दुकान में जाके कैश पेमेंट। एक समय था जब हम 2 व्हीलर पे जाते थे, अच्छा नहीं लगता था, बोलते थे हमारी कार कब आएगी। आज अगर मिसेज बोलेंगे कि हमको लग्जरियस कार चाहिए, तो 25 लाख की लग्जरियस कार आज भी मैं 25 कर सकता हूँ दोस्तों। आज अगर वो बोलेगी हम किराए के घर में रहते, आज अगर वो बोलेगी कि हमको हमारा खुद का घर चाहिए, तो आज भी मैं 2 BHK फ्लैट नागपुर जैसे सिटी में कैश में ले सकता हूँ दोस्तों। तो पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम नहीं है। कहते बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया। हमारे माइंड गुरु जी कहते हैं झंझन की सुनो झनकार, पैसा है काला बाजार, पैसा बोलता है। बराबर है, बिना पैसे का कोई काम ही नहीं होता है सर। वो साला लाश बन जाती है लाश मतलब बॉडी हो जाती है, वो बोलता है कि तुमको लाश चाहिए क्या, पैसे देना पड़ेगा। साला खुद का आदमी मर जाता है, उसका लाश निकालने के लिए भी हमको पैसा देना पड़ता है सर, मंजूरी में। बराबर है। तो दोस्तों शरीर तो नश्वर है, बराबर है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना है। लेकिन हमको जिंदगी मिली है, भगवान ने इतना अच्छा हमको शरीर दो, हाथ दो, पैर दो, आंखें दी है। हम ऑलरेडी भगवान ने हमको करोड़पति बना के भेजा है, लेकिन ये करोड़पति शरीर लेके हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जॉब मांगने के लिए। सर हमको 5,000 10,000 का जॉब दे दो सर, 15,000 का जॉब दे दो सर, जो काम बोलोगे करने के लिए मैं तैयार हूँ सर, बस मेरे को पैसा चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं कि यार तुम 5-10 हज़ार रुपये कमाने के पीछे क्यों पड़े हो, कंपनी आपको लाखों देगी ना, लाखों के बारे में सोचो ना। कहते हैं सोच बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बराबर है। आपको क्या मोटिवेशन चाहिए होगा तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मोटिवेटर स्पीकर हैं, उनकी वीडियो सुनो, आपकी सोच बदल जाएगी। एक छोटी सी सोच के ऊपर मैं आपको एक छोटा सी स्टोरी बताऊंगा, बोर तो नहीं हो रहे ना। छोटी सी सोच के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एक सोच जो इंसान को कैसे बड़ा आदमी बनाती है। ठीक है, आप सभी लोग धीरूभाई अंबानी को जानते हो ना। धीरूभाई अंबानी बोलती है कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्या बोलता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन दुनिया को मुट्ठी में कैसे करेगा। तो उसने क्या किया, एक सिस्टम लगा दी जिससे वो दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया उसने। वो सिस्टम क्या लगाया, एक दिन ऐसे ही पेट्रोल पंप पे वो जॉब किया करता था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया करता था, वहाँ पे जॉब करता था। तो एक दिन क्या हो गया, उसके दिमाग में ऐसे ही ख्याल आ गए कि ये बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं 5 स्टार होटल में जाके। ठीक है, तो जहाँ पे पेट्रोल पंप था उसी के बाजू में 5 स्टार होटल था। तो वो क्या किया, एक दिन चाय पीने के बहाने वहाँ पे चला गया। अब 5 स्टार होटल की चाय कितनी महंगी रहती होगी सोचो आप। हमारे इधर हम टपरी पे पियेंगे तो हमको 5 रुपये की चाय मिल जाएगी, लेकिन 5 स्टार होटल में जाओगे तो आपको 200-300 रुपये की चाय मिलेगी। बराबर है, एक कप चाय 200-300 रुपये की मिलती है। हमने फ्लाइट में सफ़र किया था तो वहाँ पे 200 रुपये की चाय थी फ्लाइट में। तो धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि चलो यार चाय पीने के बहाने कम से कम जाके तो देखिए ये उद्योगपति वहाँ पे जाके करते क्या है। तो वो चाय पीने के बहाने क्या करता था, तो वो उद्योगपति के साथ में बैठता था, वो बातचीत करता था, तो पूरी बातचीत को उनका सुनता था। वो सुनने के बाद में क्या होगी, बड़ी बड़ी बातें होती थी उनकी। ठीक है, वो बातें सुनने के बाद में उसके विचार में क्या होगी, विचार उसका डेवलप हो गया, वो अमीर बनने का जो है सोचना चालू कर देगी। बड़े बड़े लोग अमीर कैसे बनते उसको क्या पता चल गया, आइडियाज पता चल गई, प्लानिंग पता चल गई, और उस हिसाब से उसका दिमाग डेवलप हो गया। अब हम कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, आप चोर के साथ रहोगे तो चोरी बनोगे। बराबर है, आप किसी अनपढ़ के साथ में रहोगे तो अनपढ़ जैसा ही बिहेव करोगे, लेकिन आप पढ़े लिखे इंसान के साथ में रहोगे, करोड़पति इंसान के साथ में रहोगे, बड़ी सोच वाले लोगों के साथ में रहोगे, तो आपकी सोच कैसी हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी भी सोच डेवलप हो गई। और पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराते एक दिन उनके दिमाग में ख्याल आया कि वो सामने जो पेट्रोल पंप के सामने एक जो है खिलौने बेचने वाला खिलौने बेच रहा था। ठीक है, तो उसने उस खिलौने बेचने वाले को बुलाया कि सर आप आइए यहाँ पे, मुझे बताइए आप ये खिलौना कितने में बेचते हो, डेली कितना प्रॉफिट कमा लेते हो। तो खिलौने वाला बोलता है कि डेली मैं एक खिलौना बेचता हूँ तो मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये 100 रुपये में मैं बेचता हूँ, मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट होता है, मतलब 70 रुपये में मैं खरीद के लेके आता हूँ, 100 रुपये में उसको बेच देता हूँ। राइट। तो धीरूभाई अंबानी बोला कि ठीक है मुझे भी ये खिलौने चाहिए, कहाँ पे मिलेंगे। तो बोले कि ठीक है मैं आपको जो होलसेलर है उसके पास में लेके जाता हूँ। तो धीरूभाई अंबानी को वो खिलौने वाला लेके गया, कहाँ पे लेके गया, उस होलसेलर के पास में। और धीरूभाई अंबानी उस होलसेलर को बोलता है कि मुझे भी खिलौने चाहिए, कितने में मिलेगा, क्या बोलता है वो खिलौना कितने में मिलेगा। तो धीरूभाई अंबानी को वो होलसेलर बोलता है कि इसको मैं जो है 100 रुपये का खिलौना 70 में देता हूँ, आपको भी 70 में ही दूंगा। ठीक है, लेकिन धीरूभाई अंबानी बोला मैं 10-15 खिलौने नहीं खरीदने वाला हूँ, मैं आपसे क्वांटिटी में खरीदना चाहता हूँ। आप बताइए मैं अगर 100 खिलौने आपके पास से खरीदता हूँ मुझे कितने में मिलेगा। तो उस होलसेलर ने सोचा कि यार 100 खिलौने का ऑर्डर मिल रहा है, चलो इसको और पैसा थोड़ा कम कर दिया जाए। तो वो खिलौना उसने दिया 50 रुपीज़ में। कितने में दिया, 50 रुपये में दिया।
अब धीरू भाई अंबानी को 20 रुपये का अतिरिक्त फायदा हो गया, राइट। अब उसने बोला कि ठीक है, डील डन, मैं आपके पास में 10 लोगों को भेजूंगा, वो आपसे 10-10 खिलौने लेके जाएंगे, ठीक है। आपको उनको 70 रुपीज में देना है और 20 रुपीज प्रॉफिट करा निकाल के रखना है। क्या बोला? आपको उनको 70 रुपीज में खिलौने देना है और 20 रुपीज प्रॉफिट करा हर खिलौने के पीछे निकाल के रखना है। मैं 10 लोगों को भेजूंगा, 10 लोग 10-10 खिलौने आपसे लेके जाएंगे। और वो पेट्रोल पंप पे गया और वहां पे उसके साथ में जो उसके कलीग लोग काम करते थे उनको बोला कि देखो, आप जो काम करते हो उससे सिर्फ आपका घर चलता है, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो आप? तो उन्होंने क्या बोला, यस, बच्चे बड़े हो रहे, खर्चे बढ़ गए हैं और उतने पैसे में तो गुजारा होता नहीं है। तो बोले कि यस, हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यही काम करो, मैं आपको एक ऐसी जगह पे भेजता हूँ, वहाँ पे आपको खिलौने मिलेंगे और वो खिलौना जो है 100 रुपये का खिलौना 70 में मिलेगा। आप देखो, हमारे पेट्रोल पंप के सामने वो खिलौने वाला खिलौने बेचता है, डेली का वहाँ से 10 खिलौने भी बेचता है, तो 300 रुपये का प्रॉफिट निकाल के लेके जाता है। अगर आपको 300 रुपये डेली का 9,000 रुपये महीने का अगर आपको मिलता है तो कैसा रहेगा? वो बोला बहुत बढ़िया रहेगा। क्या बोला? बहुत बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे 10 लोगों को तैयार किया, इसलिए खिलौना बेचने के लिए। और उनको बोला कि आप फुटपाथ पे बैठो, आप स्कूल के बाहर बेचो, आप गार्डन के बाहर बेचो, आपका खिलौना बिक जाएगा, राइट। तो उन्होंने क्या किया, धीरू भाई अंबानी ने वो 10 लोगों को भेज दिया। किसके पास में? होलसेलर के पास में। वो जाते थे, बोलते थे धीरू भाई अंबानी ने भेजा है, आपको 10 खिलौना चाहिए, 10 खिलौने का पैसा वो दे देते थे, 10 खिलौना खरीद लेते थे, बराबर है। अब धीरू भाई अंबानी को 10 खिलौने के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपये एक खिलौने के ऊपर। तो 10 खिलौने के ऊपर कितना होगा? 200 रुपया। 10 लोगों को भेजा तो कितना प्रॉफिट होगा? 2000 रुपया। अब जो खिलौना बेच रहा है, ठीक है, वो जो खिलौना बेच रहा है, डेली वो जाता है फुटपाथ पे बैठ के खिलौना बेचता है, कोई गार्डन के बाहर जाके खिलौना बेचता है। बेच कौन रहा है? लोग। वो कितना पैसा कमा रहा है? डेली का 300 रुपये कमा रहा है। लेकिन धीरू भाई अंबानी खिलौने नहीं बेचता है, उसने अपना पैसा नहीं लगाया, लेकिन एक बंदे के पीछे 200 रुपये, 10 बंदों के ऊपर 2000 रुपये पर डे कमा रहा है। तो हम बोलते हैं पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा। मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घोड़ा नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, मैं कैसे काम करूं? मैं तो काला हूँ, गोरा, मैं तो गाँव से हूँ, मैं तो शहर से हूँ, मेरे को तो बोलना नहीं आता, राइट। ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो यार ऐसा बोलने से अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने कमजोरी को अपनी ताकत में। कब तक के रोते बैठे होंगे कि मेरे पास में संसाधन नहीं है? धीरू भाई अंबानी के पास में कुछ था क्या? कुछ था क्या? बताइए। उसने सिर्फ अपने सोच को डेवलप किया। मैंने बोला ना, सोच को बंदो नजारे बदल जाएंगे। तो उसने अपने सोच का डेवलप किया, आज लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, वो सिर्फ सिस्टम लगा दिया। और वही सिस्टम उसने हर पेट्रोल पंप पे लगा दिया, हर एम्प्लॉयज लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चालू कर दे और धीरू भाई अंबानी को दुआ दे रहे। मिले कि नहीं दे रहे? धीरू भाई अंबानी को दुआ दे रहे क्योंकि उसने जन कल्याण के बारे में सोचा, लोगों के बारे में सोचा, उसने एक सिस्टम को डेवलप कर दिया। वो सिस्टम में लोग भी पैसा कमा रहे और हमारा धीरू भाई अंबानी भी पैसे कमा रहे, बराबर है। इसीलिए आज वो लोगों के बारे में सोचा, इसीलिए आज वो करोड़पति नहीं, अब्जोपति नहीं, कितना पति है हम बता नहीं सकते, राइट। तो दोस्तों, एक समय था जब रिलायंस ने सोचा कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या सोचा? कर लो दुनिया मुट्ठी में। और दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए उसने क्या किया? जियो का सिम को लॉन्च किया। क्या किया? जियो का सिम को लॉन्च किया। उसने सोचा 131 करोड़ की आबादी है, लेकिन 70% जनसंख्या ऐसी है जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है। क्या करती है? मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है। तो उसने सोचा गरीब लोगों के पास में मोबाइल नहीं होता, अमीर लोगों के पास में मोबाइल होता। उसने सोचा क्या गरीब लोग मोबाइल नहीं खरीद सकता है? तो उसने गरीब लोगों के बारे में सोचा। और आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं भी उस टाइम पे वो जियो का मैंने भी मोबाइल बेचा है। 500 रुपए में उसने मोबाइल लोगों के हाथों में थमा दिया। कितने रुपए में? 500 रुपए में। 500 रुपए में मोबाइल लोगों के हाथों में थमा दिया। और लोग उससे क्या करते थे? कॉलिंग करते थे और अपना बिजनेस को डेवलप करते थे। लेकिन उसके बाद में रिलायंस ने सोचा यार कॉल रेट बहुत ज्यादा है, ये सामान्य जनता जो है इसको एफोर्ड नहीं कर पाएगी। क्या सोचा? कॉल रेट बहुत ज्यादा है। पुराने जमाने में आपको पता होगा जिसके पास एक मोबाइल रहता है उसका कॉल रेट सिर्फ इनकमिंग का कितना रहता था? 9 रुपए। हमारे सर को पता है 9 रुपए होता था इनकमिंग कॉल का 2001 में। उस टाइम पे किसी के पास मोबाइल रहता तो ऐसा लगता था ये बहुत करोड़पति होगा, ऐसा लोग सोचते थे। और उसके बाद में जब जियो ने अपना मोबाइल लॉन्च किया तो हर रिक्शे वाले के पास में भी मोबाइल दिखना चालू हो गया, साइकिल वाले के पास में भी मोबाइल दिखना चालू हो गया। और उसने फिर क्या किया, जो कॉल रेट है ज़्यादा थे तो उसने क्या किया, बोला कि आपको अनलिमिटेड कॉलिंग अनलिमिटेड डाटा फ्री मिलेगा।
क्या बोला? अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डाटा आपको फ्री मिलेगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जियो का सिम खरीदा होगा? कई लोगों ने खरीदा होगा दोस्तों। 50% मार्केट पे कब्जा कर लिया उसने। क्या किया? 50% मार्केट पे कब्जा कर लिया और बहुत सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में पूरा हड़कंप मचा के रख दिया उसने। अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो लोग ज्यादा रेट लेते थे उन्होंने भी अपना रेट क्या कर दिया? पूरा डाउन कर दिया, पूरा मार्केट को क्रैश कर दिया उसने। और वो टेलीकॉम इंडस्ट्री की वजह से, उस जियो की वजह से आज गरीब घर के पास में मोबाइल था, गरीब घर कम रेट में क्या करता था? कॉलिंग कर सकता था। और जो बोलते ना अमीरी गरीबी का फासला क्या हो गया? बराबर हो गया, सबको समान कर दिया, बराबर है। और उसके बाद में गरीब इंसान भी जो है बिजनेस में उतर गया। उसको पता चल गया मोबाइल का कितना महत्व है। उसने भी क्या किया? फोन कॉलिंग के माध्यम से अपना जो है बिजनेस को, अपने व्यापार को दुगुना तिगुना किया। क्योंकि आपके पास में कम्युनिकेशन का क्या चाहिए था? टूल चाहिए था। पहले हमको किसी से संपर्क करना पड़ता था। क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस में जाके क्या करते थे? डाक डालते थे। 7 से 8 दिन में हमारे घर में पहुंचता था। जब डाक आता था तब हमको पता चलता कोई भी मैसेज मिलता था। आज हमको 1 मिनट में मैसेज मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? जमाना कितना फास्ट हो गया दोस्तों। मोबाइल भी अपने आप को अपग्रेड कर दिया। तो भैया हम इंसान है, हमने अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पुराना जमाना गया, अब आ गया नया जमाना। अभी फास्ट हमारा जो है दौर चल रहा है। तो आपको भी जमाने के साथ में फास्ट होना पड़ेगा दोस्तों। पहले ऐसा होता था कि लोग जो है एक दूसरे को जो है संपर्क नहीं कर पाते थे, लेकिन आज वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। फोन कॉलिंग के माध्यम से सारा मैसेज एक दूसरे को दे सकते हैं। और यही हमारा माध्यम है दोस्तों, आपको ये लखपति नहीं करोड़पति बना सकता है। सिर्फ आपको आपका मोबाइल जो है वो आपका ऑफिस है, मोबाइल ही आपका फैक्ट्री है। इसका इस्तेमाल करके आप लखपति नहीं करोड़पति बन सकते हैं। तो क्या आप मोबाइल का इस्तेमाल करोगे? करोगे? तो दोस्तों ये मोबाइल की वजह से लॉकडाउन में मैंने पैसे कमाए। कोई संसाधन नहीं था मेरे पास में सर। घर से आना जाना मेरा बंद हो चुका था। एक कंपनी को रन करता था जहाँ पे 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया था एक कंपनी में। कीवा इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है सर, ठीक है। वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट था। जब लॉकडाउन लगा तो वो लॉकडाउन बोला था मोदी जी ने, कितने दिन का रहेगा वो? 1 दिन का रहेगा, फिर 15 दिन का हुआ, फिर 30 दिन का हुआ, फिर 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, बुला के छोड़ दिया हमको। सारा सेविंग खत्म हो गया। जो पैसा मेरे पास में था पूरा प्रोडक्ट में लगा दिया। प्रोडक्ट तो खाने वाली नहीं, लगेगा तो राशन पानी, किराना सामान ही। किराए के घर में रहता था, 2 महीने का रेंट भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों। अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये पड़ा था। सोचो क्या करता था। ऐसे सिचुएशन में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ये प्रोजेक्ट मिल गया। और थैंक्स करता हूँ मैं जूम मीटिंग का, जिन्होंने जूम एप्लीकेशन बनाया। थैंक्स करता हूँ उस पर्सन का जिसने जूम एप्लीकेशन बनाया और जूम एप्लीकेशन से घर तक इस प्रोजेक्ट को लेके गए। तो दोस्तों आप थोड़ी देर यहाँ पे बने रहना, क्योंकि अभी हम आपको ऐसे शख्सियत से मैं आपको मिलाना चाहूँगा जो यहाँ से पर डे का 1000 रुपये का इनकम ले रहे हैं। पर डे का 1000 रुपये, पर डे का 2000 रुपये, पर डे का 3000 रुपये और पर डे का 5000 रुपये कमाने वाले लोगों को भी आप यहाँ पे मिलने वाले हो। तो थोड़ी देर बने रहना, टिके रहना। अभी मैं आप सभी लोगों के बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम गौरव शर्मा सर। आइए सर और मंच को गति दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरी, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों। आपने श्री राहुल नायकर जी को 5 स्टार है ये, इनको सुना, कैसा लगा आपको? मजा आया? कैसा फील कर रहे हैं ये बताइए आप? बहुत अच्छा। मतलब आवाज बढ़िया नहीं आ रही, इसका मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत जबरदस्त। एक बात जोर से, कैसा फील कर रहे हैं? जबरदस्त। ये कहते हैं जबरदस्त फील कर रहे हैं। तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर। इसीलिए मैं आप लोगों से थोड़ा एक शेर है, मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैं उसको किसी को कॉपी नहीं है, किसी का पढ़ा हुआ नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ। उसके मायने समझना और कुछ नहीं। किसी के तन पे पहनने को कपड़ा चिथड़ा तक नहीं मिलता। देखे होंगे लोगों को, किसी के तन पे पहनने को चिथड़ा तक नहीं मिलता। ए गौरव, किसी की खिड़की के पर्दे भी मखमल के हुआ करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है और मैं थोड़ा अपने बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो हमारे बीच बहुत ही दूर से भी आए हैं। दूसरी बात 2 स्टार हैं और जिनकी वजह से आज हम यहाँ इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। कई सारी शख्सियत हैं ऐसी, उनके बारे में मैं आपको बात कराऊंगा, आपसे मिलवाऊंगा। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सन 2015 में, वैसे तो मेरा काम ठीक था, पहले भी बहुत अच्छा काम था, मेरे पास टेम्पो की एजेंसी थी, लेकिन टेम्पो की एजेंसी 2015 में बंद हो गई परमिट ना होने के कारण, क्योंकि टेम्पो परमिट से चलता है। मैंने सब अच्छा अमरोहा में आके अच्छा पैसा कमाया, ठीक ठाक कमाया कोई, लेकिन पैसा हर वक्त रखा नहीं रहता।
मेरा बड़ा बेटा, उसकी तबीयत खराब हो गई, वाइफ की तबीयत खराब हुई, पापा जी की तबीयत खराब हुई, तो मेरा बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन हो गया, बंद हो गया। अपने बेटे के लिए, बेटे को मेरे एक ऐसी बीमारी थी जो कि 20,000 बच्चों में एक बच्चे को होती है। 20,000 बच्चों में एक बच्चे को होती है। अगर आप नेट पे सर्च मारेंगे तो वो पता लग जाएगा। ITP परफ्यूरा, उसके 65,000 का इंजेक्शन तीसरे दिन लगता है। अब जब 65,000 का इंजेक्शन तीसरे दिन लगता है, करोड़पति हो वो भी डाउन हो जाएगा। 3.5 महीने लगातार उसके इंजेक्शन लगे। मैं परेशान हो गया बहुत ज्यादा, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, कुछ जमीन थी थोड़ी बहुत, उसमें थोड़ी सी जमीन भी बेचनी पड़ी। परेशान हो गए, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डाउन हो गई, खाली हो गया बिल्कुल, क्योंकि बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं होता। फिर मैंने क्या काम किया, इधर उधर हाथ पैर मारे, LIC ज्वाइन की। तो LIC में क्या था, लोग कोई कराना चाहता, कोई नहीं चाहता, किसी के पास 10,000 20,000 रुपए हैं, किसी के पास नहीं है। लेकिन उसमें भी मैंने हाथ पैर मार के देखे, ठीक अच्छा कोई बात नहीं, खर्चे रहे, रोजी रोटी लायक कमाया। मगर कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे जो है एक दिन हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, और मैं तो ये कहूँगा कि उस दिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक मौका दिया। उनका नाम है, बता दूं? नहीं बताऊं? उनका नाम है मिस दीप कौर।